नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़े थे। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार, शब्दालंकार, ये सबको पढ़े थे। अब हम अर्थ अलंकार इसके बारे में पढ़ लेंगे। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार। अर्थालंकार ये अर्थ पर आधारित होते हैं। अब हम अर्थ अलंकार में अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, ये सब विषय को विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे। अर्थालंकार में पगला उपमा अलंकार के बारे में पढ़ लेंगे। उपमा अलंकार जगह, गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना कंपेयर उपमान से की जाती है। जगह, गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब हम उदाहरण देख लेंगे। हरिपद कोमल कमल से। कोमल अंग्रेजी में सॉफ्ट कहते हैं। कमल अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण की गई, अतः उपमा अलंकार है। इस तरह उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। यही उपमा अलंकार है। जगह, गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से की जाती है। उपमान से कोमलता के कारण की गई। इस तरह उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। हरिपद कोमल कमल से। इधर हरिपद उपमेय, कमल उपमान। हरिपद की तुलना कमल से कोमलता के कारण की गई। इस तरह जगह, गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर
उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। रूपक अलंकार, जगह उपमेय पर उपमान का आभेद आरोप किया जाता है। रूपक, इसका अर्थ है रूप ग्रहण करना। जैसे हंबर पनगट में डुबो रगी, तारागट उषा नागरी। आकाश रूपी में उषा, आकाश रूपी में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी गड़े डुबो रही हैं। इधर उदाहरण देख लेंगे। अंबर पनगट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी। आकाश रूपी में उषा रूपी स्त्री तारा स्टार्स, तारा स्टार, तारे स्टार्स, तारा रूपी गड़े डुबो रही हैं। इसमें आकाश पर पनगट का, उषा पर स्त्री का, तारा पर गड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। आकाश पर पनगट का, उषा पर स्त्री का, तारा पर गड़े का आरोप होने से यह रूपक अलंकार है। आकाश रूपी में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी गड़े डुबो रही हैं। इस तरह जगह उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जगह उपमेय पर उपमान का अभेद किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना, संभावना इस तरह हो सके, इस तरह उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लेंगे। मुख मानो चंद्रमा है। मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया गया है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मनु, मानो, जनु, जानो शब्दों से होती है। इस तरह उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है। इस अलंकार की पहचान मनु, इधर देखिए, मानो, जनु, जानो इस शब्दों से होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय में
उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विभावना अलंकार जगह कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, वह विभावना अलंकार है। विभावना जगह कारण के अभाव में, रीजन के अभाव में भी कार्य हो रहा है। कार्य होने के लिए कारण होते हैं, लेकिन जगह कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वह विभावना अलंकार है। उदाहरण देख लेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसका अर्थ है भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। हम पैरों से चलते हैं, कानों से सुनते हैं। भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसका अर्थ है भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। और एक बार बताती हूं, अच्छी तरह सुनिए। भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने से यह विभावना अलंकार है। जगह कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, जगह कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, जगह कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वह विभावना अलंकार है। उदाहरण बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसका अर्थ भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। ग्रह कार्य। अब तक पढ़े न उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार। ये सबको अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।